तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। Today we want to learn how to calculate new profit sharing ratio in case of admission. Admission के केस में हमें ये निकालना है न्यू पीएसआर कैसे निकालना है। So this is our case one। देखो केस वन में क्या दिया है, हमें क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। A and B are two partners sharing profits in the ratio of 2:3. Ratio between A and B is 2:3. फिर दिया है C is admitted into the business for 1/5 share एंड हमें ये बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब हमें बोला है न्यू पीएसआर निकालना है। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता क्या है वो देखना। रेशियो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स ऑफ द सिमिलर नेचर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, रेशियो निकालना है किस चीज के बीच में, न्यू प्रॉफिट शेयर। मतलब जो भी न्यू पार्टनर्स हैं ए बी और सी, उनके बीच में जो नया प्रॉफिट का शेयर होगा उसके बीच में रेशियो। और ध्यान रखना रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर सपोज तीन चीज है ऑफ सिमिलर नेचर जिसके बीच में अपन को रेशियो निकालना है, उनकी वैल्यूज क्या है 8, 6 और 4, और इन तीनों के बीच में अगर हमें रेशियो निकालना है एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 4:3:2। तो रेशियो को ध्यान रखना हमेशा अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयर के बीच में रेशियो निकालना है। पहले से दो पार्टनर्स दिए बिजनेस में, कौन कौन, ए और बी, जिनके बीच में रेशियो क्या है 2:3। तो अगर मैं ये बोलूं ए और बी का रेशियो 2:3 है, इसका मतलब ए का जो शेयर है बिजनेस में डेट इज 2/5। एज शेयर इन बिजनेस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एज ओल्ड शेयर। तो एज ओल्ड शेयर कितना है 2/5। सिमिलर वे में बी का बिजनेस में शेयर कितना है, बी का शेयर विल बी 3/5। अगर दो ही पार्टनर्स हैं, दोनों के बीच में रेशियो 2:3 है, सो वी कैन से A's शेयर इन बिजनेस इज 2/5 एंड B का शेयर कितना है 3/5। तो देखो इस केस में दिया क्या है, दो पार्टनर्स थे A और B जिनके बीच में रेशियो क्या है 3:2। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, कौन, C। कितने शेयर के लिए आया C, 1/5। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। C को शेयर किसने दिया, कैसे दिया, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए तो आ रहा है, अब उसको ये 1/5 शेयर किससे मिला, कैसे मिला, नहीं दिया है। एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी न्यू फर्म इज आल्सो नॉट गिवन। एंड न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी वो हमें निकालना है। मतलब हमें न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी नहीं दिया है, रेशियो बिटवीन ए एंड बी भी नहीं दिया है न्यू फर्म में। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो भी नहीं दिया है। सी ने अपना शेयर ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, या किससे कैसे लिया, कुछ भी नहीं दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे, वी हैव टू अज्यूम दैट सी ने अपना शेयर दैट इज 1/5 शेयर किससे लिया होगा, बोथ ए एंड बी। सिर्फ ए से नहीं, सिर्फ बी से नहीं, दोनों से लिया है। वो भी किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी बिफोर एडमिशन। तो सी के एडमिशन के पहले ए और बी के बीच में रेशियो क्या था 3:2। तो वी विल अज्यूम C acquired his share from A and B in the ratio of 3:2। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, A's sacrifice। A's sacrifice मतलब शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम A। मतलब C ने अपना शेयर किससे लिया है, A से भी और B से भी। अब यहाँ से उसने, यहाँ पे उसने A से कितना लिया होगा, C के शेयर का, मतलब C का शेयर कितना है 1/5। C ने C के शेयर का 3/5, सी के शेयर को अगर मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वो 3 पार्ट्स किससे एक्वायर कर रहा है, ए से, एंड बचे हुए 2 पार्ट्स को किससे एक्वायर कर रहा है, बी से। तो वी कैन से एज सेक्रीफाइस या शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए इज इक्वल टू सी के शेयर का 3/5, दैट विल बी इक्वल टू 3/25। तो हमें ए का सेक्रीफाइस मिल गया। सिमिलर वे में वी कैन फाइंड आउट बीज सेक्रीफाइस। तो देखो यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस कैसा आएगा, बी का ओल्ड शेयर कितना है, सॉरी बी का सेक्रीफाइस कितना है, सी के शेयर का डेट इज 1/5 का 2/5, दैट विल बी इक्वल टू 2/25। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमें क्या क्या मिल गया है, ए और बी ने अपना अपना कितना शेयर दिया है सी को। सी बिजनेस में आया है, ही विल ऑल्सो शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो उसको प्रॉफिट में शेयर किसने दिया होगा,
क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने अज्यूम कर लिया किसने दिया, ए और बी दोनों ने, वो भी किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी बिफोर एडमिशन, दैट इज 3:2। इसका मतलब सी के शेयर का 3/5 किसने दिया है, ए ने, सी के शेयर का 2/5 किसने दिया है, बी ने। तो हमें क्या मिल गया, ए और बी का सेक्रीफाइस। देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमें ए का क्या मालूम है, ओल्ड शेयर दैट इज 2/5, और हमें क्या मालूम है, ए का सेक्रीफाइस। तो वी कैन फाइंड आउट एज न्यू शेयर। ए का सपोज, ए का पुराना शेयर कितना है, से 50% से, ठीक है, ए का पुराना शेयर क्या है 50%, उसमें से वो 10% किसको दे रहा है, सी को, मतलब उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 10%। तो सोच के देखो सी का न्यू शेयर कैसे आएगा, पुराने शेयर में से माइनस कर दो जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। तो हमें ओल्ड शेयर मालूम है पार्टनर्स का, हमें पार्टनर्स का सेक्रीफाइस मालूम है, वी कैन इजिली फाइंड आउट देयर न्यू शेयर। तो देखो कैसे लिखना है, देखो नेक्स्ट लाइन में अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस कर दो ए का सेक्रीफाइस, ए के ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो ए का सेक्रीफाइस। सो यहाँ पे ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/25। सो वी कैन फाइंड आउट एज न्यू शेयर। कैसे आएगा, फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम बिटवीन 5 एंड 25, दैट विल बी 25। अब 25 को डिवाइड करना 5 से, दैट विल बी 5, 5 into 3 15, 15 में से माइनस किया 25 डिवाइड बाई 25, 1, 1 into 3 3। तो देखो कितना आया, 12/25। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स 12th में हो, तो तुम लोग को डिवीजन, एलसीएम एंड दो वैल्यूज को माइनस करते बनेगा। तो अपन ने देखो यहाँ पे क्या कर लिया, ए का न्यू शेयर निकाला। कैसे निकाला, ओल्ड शेयर मालूम था, उसने कितना सेक्रीफाइस किया वो अपन ने निकाल लिया। तो ओल्ड शेयर में से अगर मैं माइनस कर दूं, डिडक्ट कर दूं उसका सेक्रीफाइस, वी विल गेट हिज न्यू शेयर। तो हमें ए का न्यू शेयर मिल गया, एंड वी वांट टू फाइंड न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी। सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। तो देखो अब आगे निकालते हैं अपन बी का न्यू शेयर। सिमिलर वे में बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, बी का पुराना शेयर कितना था 2/5, एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/25। तो हमें क्या मिल गया, बीज न्यू शेयर कितना आएगा, 2/5 माइनस 2 अगर 25 करूं, दिस विल बी इक्वल टू 8/25। तो हमें बी का न्यू शेयर भी मिल गया, एंड सी का न्यू शेयर तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 1/5। सी का शेयर हमें दिया हुआ है। ध्यान देना हमने तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर निकाल लिए, ए का न्यू शेयर 12/25, बी का न्यू शेयर 8/25 और सी का न्यू शेयर 1/5। तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर मिल गए, वी कैन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ऑल द न्यू पार्टनर्स। पर अब यहाँ पे ध्यान देना, ए, बी और सी तीनों के शेयर फ्रैक्शन में, क्लियर है, और ए और बी का जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है दैट इज 25, बट सी का जो डिनोमिनेटर है दैट इज ओनली 5। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। मतलब जब हमें रेशो निकालना है तो रेशो निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना दो अगर वो फ्रैक्शन में है। सो आई कैन राइट 1/5 एज 5/25। अब ये कैसे आया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 से और डिवाइड भी किया 5 से, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया 5/25। मैं 5/25 लिखूं या 1/5 लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो हमें क्या मिल गया, न्यू शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स दैट इज ए, बी एंड सी। तीनों के शेयर फ्रैक्शन में, तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, वी कैन फाइंड रेशियो बिटवीन देम। तो कैसे लिखना है, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, पहले उनके शेयर लिखो, देखो कितना कितना है, 12/25, 8/25 एंड 5/25। अभी मैंने बताया था जब भी हम रेशियोज लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे इन एवरी नंबर 1/25 इज कॉमन, तो अपन ने 1/25 अलग कर दिया। अब कोई भी नंबर किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो दिस विल बी योर न्यू रेशियो, दैट इज इक्वल टू 12:8:5। दिस इज योर फर्स्ट केस।
ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और ये फर्स्ट केस को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। और दिस इज द मोस्ट कॉमन केस जो तुमको एडमिशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। हमें क्या दिया है, रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, वन न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड इनटू द बिजनेस, कितने शेयर के लिए आ रहा है वो दिया हुआ है। How he acquired his share and from whom he acquired his share is not given in the question. मतलब C को शेयर किसने दिया, कैसे दिया, नहीं दिया, क्लियर है। एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में न्यू फॉर्म में रेशियो क्या है वो भी नहीं दिया, और ना ही हमें ये दिया है कि न्यू फॉर्म में एबीसी के बीच में रेशियो क्या है, वो तो हमें निकालने बोला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में we will assume that new partner acquired his share from old partners in the ratio of old profit sharing, that is 2:3। अब देखना यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, मैंने 3:2 ले लिया है। मैंने गलती से ए और बी के बीच में रेशियो क्या ले लिया है, 3:2। होप सो इसको अपन करेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से इसको एक बार करेक्ट करते हैं। ए और बी के बीच में रेशियो 2:3 है, तो जो सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, मतलब सी ने जो अपना शेयर लिया है वो किससे लिया है, ए और बी से, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो देखना यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा, A's sacrifice will be equal to 1/5 into 2/5, that will be equal to 2/25। सिमिलर वे में B का जो सेक्रीफाइस है that will be equal to 1/5 into 3/5, that will be equal to 3/25। ठीक है, तो अभी अपन ने सेक्रीफाइस में चेंज किया है, तो हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें उनके न्यू रेशियो में भी, न्यू शेयर में भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे, ए का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, ए का ओल्ड शेयर 2/5, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, 2/25। तो जो ए का न्यू शेयर आएगा, ए का न्यू शेयर आएगा वो आएगा कितना, that will be equal to 25, 10 minus 2, that will be equal to 8/25। तो A का न्यू शेयर 8/25। सिमिलर वे में B का जो न्यू शेयर है that will be equal to, पुराना शेयर है 3/5 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया है, 3/25। तो दिस विल बी इक्वल टू 10/25। C का न्यू शेयर 1/5, दैट इज सेम। ए का जो न्यू शेयर आया था वो कितना आया, ए का न्यू शेयर 8/25, एंड बी का जो न्यू शेयर है वो कितना आया, 12/25। सी का न्यू शेयर दैट विल बी सेम, 5/25। सो जो हमारा रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू 8:12:5। तो ध्यान रखना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इस टाइप की मिस्टेक एग्जाम में तुम लोग को नहीं करनी है। होप सो दिस केस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, इस केस को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। दिस वाज फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में अपन ने क्या किया, we assume that new partner, that is C, acquired his share from old partners A and B in the ratio of profit sharing between A and B before admission, that is 2:3। तो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, A और B का सेक्रीफाइस। ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, सी के शेयर का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ ध्यान देना, सी का शेयर कितना है, 1/5, 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2/5, मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5 का 2/5। सी का शेयर वो 5 पार्ट्स में ले रहा है, 2 ए से एंड 3 बी से। तो ध्यान देना, ए से कितना लिया था, 2/25, बी से 3/25। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। कैसे करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फर्म शेयर इक्वल टू 1। ध्यान देना, बिजनेस का जो शेयर है डेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 मतलब 100%। अगर बिजनेस में 2 पार्टनर्स हो, 3 पार्टनर्स हो या 5 पार्टनर्स हो, अगर मैं उन सभी के प्रॉफिट शेयर को ऐड करूं तो डेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 100%, और इट कैन बी इक्वल टू 1। तो फर्म का शेयर हमने क्या ले लिया, 1। इसमें से हमें किस पार्टनर का शेयर मालूम है, नए फर्म में वी नो द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, डेट इज ओनली सी। तो हमने फर्म के शेयर में से माइनस कर क्या कर दिया, सी का शेयर।
सी का शेयर कितना है 1/5, तो फर्म के शेयर में से माइनस कर दो सी का शेयर। अब जो भी बचा हुआ शेयर होगा रिमेनिंग शेयर वो किसका है, रिमेनिंग शेयर बिलोंग्स टू ए एंड बी, दैट विल बी इक्वल टू 4/5। फर्म का शेयर 1, जिसमें से हमें सी का शेयर मालूम है दैट इज 1/5, तो 1/5 अलग कर दो। बचा हुआ शेयर किसका है, ए और बी का। ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, नहीं दिया। ए और बी के बीच में नए फर्म में रेशियो क्या है, वो भी नहीं दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्म के शेयर में से माइनस कर दिया पहले सी का शेयर जो कि हमें मालूम था। बचा हुआ शेयर किसका है, दोनों का। दिस रिमेनिंग शेयर बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, दोनों का मिला के। तो ध्यान देना यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, ए और बी का न्यू शेयर। यहाँ हमें सेक्रीफाइस नहीं मिलेगा, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट ए एंड बी न्यू शेयर। कैसे, हमने अज्यूम कर लिया जो भी बचा हुआ शेयर है वो ए और बी का है। किस रेशियो में होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट बिटवीन देमसेल्फ बिफोर एडमिशन। तो ए और बी के बीच में एडमिशन के पहले रेशियो क्या था, 2:5। तो जो बचा हुआ शेयर है वो किसका है, ए और बी का। किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो ओनली। क्लियर है, तो जो बचा हुआ शेयर है दैट इज 4/5, वो किसका है, ए और बी का। किस रेशियो में होगा, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिफोर एडमिशन दैट इज 2:3। तो डायरेक्टली देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इज न्यू शेयर। सो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना, रिमेनिंग शेयर दैट इज 4/5 का मतलब मल्टीप्लाई 2/5। मतलब यहाँ पे हमने मान लिया जो बचा हुआ शेयर है दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में नए फॉर्म में रेशियो नहीं दिया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, नहीं दिया है। तो जो बचा हुआ शेयर है वो उनके ओल्ड रेशियो में होगा दैट इज 2:3। तो इसमें ए का डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर का 2/5। तो दिस इज इक्वल टू 8/25, ए का न्यू शेयर आ गया। सिमिलर वे में वी कैन फाइंड आउट बीज न्यू शेयर, कितना होगा, बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू 4/5 दैट इज रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर का 3/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 12/25। बी का भी न्यू शेयर आ गया। सी का न्यू शेयर तो हमें दिया हुआ है, सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना, जितने शेयर के लिए वो आया दैट इज 1/5, और वी कैन से इट इज 5/25। तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर मिल गए। ऑल थ्री पार्टनर्स शेयर आर इन फ्रैक्शन, एंड तीनों के जो डिनोमिनेटर है उसको अपन ने क्या बना दिया, सेम। इसका मतलब डायरेक्टली वी कैन राइट द न्यू पीएसआर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू, देखो कितना आएगा, 8:25 is to 12/25 is to 5/25। यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आंसर सही है या गलत। हमने तीनों पार्टनर्स के न्यू रेशियो लिखा है, न्यू शेयर लिखा है, यही तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस में। अगर मैं तीनों पार्टनर्स के शेयर को ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए, 1। अगर बिजनेस में तीन पार्टनर्स हैं और तीनों के शेयर हमने लिख दिए तो तीनों के न्यू शेयर को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1। तो देखो आता है कि नहीं। तो 8/25 प्लस 12/25 प्लस 5/25, तीनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 25, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 8 प्लस 12 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25, एंड 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट। तो ध्यान देना, हमें तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर मिल गए, एंड वी राइट रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड इन ईच ऑफ थ्री पार्टनर शेयर 1/25 इज कॉमन, उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो देखो हमारा रेशियो क्या आ गया, देयरफॉर एनपीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल टू 8:12:5। ठीक है, दिस इज अवर न्यू रेशियो। फर्स्ट मेथड से भी आंसर यही आया था, दैट इज 8:12:5। इस मेथड से भी कितना आया, 8:12:5। मैं जल्दी से एक बार रिपीट करता हूँ और फिर अनम्यूट करता हूँ, जो भी डाउट्स होगा मुझसे पूछना। इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें क्या दिया होगा, ओल्ड रेशियो दिया है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है सिर्फ वही दिया है, और कुछ भी नहीं दिया कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया, या न्यू रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म इज आल्सो नॉट गिवन, और हमें बोला है न्यू पीएसआर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने अज्यूम कर लिया है नए पार्टनर को शेयर किससे मिला होगा, पुराने पार्टनर से, दैट इज ए एंड बी बोथ। किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन देम दैट इज 2:3। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ए और बी का सेक्रीफाइस, सी के शेयर का 2/5 ए से,
सी के शेयर का 3/5 किससे, बी से। तो हमें ए और बी का सेक्रीफाइस मिला। वी नो द ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड शेयर में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, सेक्रीफाइस, वी विल गेट द न्यू शेयर। तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट मेथड में क्या निकाला था, न्यू शेयर, एंड उसके बेसिस में हमने क्या निकाला था, एनपीएसआर। बट इन सेकंड मेथड व्हाट वी डिड इज, ध्यान से सुनना, we know the share of new partner in new firm, that is 1/5, and we know that share of a firm will always be equal to 100% or 1। तो हमने फर्म के शेयर में से माइनस कर दिया सी का शेयर, जिसका शेयर हमें एक्चुअली मालूम है। तो हमें क्या मिल जाएगा, व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का यहाँ पे शेयर कितना आया, 4/5। एंड यहाँ पे ध्यान देना, पुराने पार्टनर्स ने पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किस रेशो में किया है, कितना किया है, नहीं दिया है। उनके बीच में नए फर्म में रेशो क्या होगा, वो भी नहीं दिया है। तो हम ये मान लेंगे उनके बीच में, मतलब ए और बी के बीच में जो नए फर्म में रेशो होगा, डेट विल आल्सो बी इक्वल टू देयर ओल्ड रेशो, डेट इज 2:3। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, ए और बी का न्यू शेयर। यहाँ सेक्रीफाइस नहीं मिला, यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या निकाल लिया, ए और बी का न्यू शेयर। कैसे, सी का शेयर अलग कर दो, बचा हुआ शेयर किसका, ए और बी का। अब उस बचे हुए शेयर में ए का जो शेयर है वो कितना है, 2/5, क्योंकि ए और बी के बीच में नए फॉर्म में भी रेशियो क्या होगा, 2:3। तो बचे हुए शेयर का 2/5 किसका, ए का, दैट इज 4/5 इंटू 2/5 कितना आया, 8/25। सिमिलर वे में बी का जो न्यू शेयर है, डेट विल बी इक्वल टू बचे हुए शेयर का 3/5, दैट इज 12/25। तो हमें ए और बी का न्यू शेयर मिल गया, सी का न्यू शेयर हमें ऑलरेडी मालूम था, हमने क्या निकाल लिया, उनके बीच में न्यू रेशियो। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन है तो तुरंत पूछना। समझ में आया ये केस रोशन? ये सर आ गया। ठीक है, इजी है ये केस, आगे बढ़ते हैं। जी ठीक सर। है, मैं वापस म्यूट कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो अपने आप ही अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं केस 2 में। अब केस 2 क्या है, ध्यान से सुनना है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे भी रेशियो 2:3 है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मैं 3:2 देता हूँ, पर रेशियो क्या है, 2:3। याद रखना, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, यहाँ नहीं होनी चाहिए। ए और बी के बीच में रेशियो क्या है, 2:3। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए ये नहीं दिया अभी तक। आगे देखो क्या दिया है, A surrenders 1/5 of his share. A surrenders 1/5 of his share. ठीक है, A ने कितना सरेंडर किया, A के शेयर का 1/5 and in C's favor, and B surrenders 2/5 of his share in C's favor। मतलब A ने कितना सरेंडर किया है, अच्छे से वर्ड्स पे जाना। अब A कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 of his share। ए ने ए के शेयर का 1/5, ए ने ए के शेयर का 1/5 किसको दे दिया, सी को। एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब बी ने बी के शेयर का 2/5 किसको दे दिया, सी को। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या दिया है, ओल्ड रेशो दिया है, तो वी कैन फाइंड आउट देयर ओल्ड शेयर। तो देखो अपन ने क्या लिखा, सबसे पहले एज ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। बी का ओल्ड शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें डायरेक्टली दिया हुआ, सीधा सीधा दिया कि ए कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, ए कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो जितना शेयर उसने सी को दे दिया वो उसका क्या है, सेक्रीफाइस। तो देखो हमें क्या मिल गया, एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस कितना है, ए सरेंडर्स 1/5 मतलब 1/5 ऑफ ए शेयर, मतलब अपने शेयर का, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब उसने अपने शेयर का, मतलब 2/5 का 1/5 क्या किया, सी को सेक्रीफाइस कर दिया, सी को सरेंडर किया, सी को दिया है। तो उसने सी को कितना शेयर दिया है, 2/25। तो हमें क्या मिल गया, ए का सेक्रीफाइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमें क्या दिया था, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए अपने शेयर का, डेट इज 2/5, अपने शेयर का 1/5 किसको दे रहे हैं, सी को। मतलब जो भी ए का शेयर है उसका 1/5 उसने किसको दे दिया,
सी को, तो हमें क्या मिल गया, शेयर एक्वायर्ड बाई सी फ्रॉम ए, या क्या मिल गया, एज सरेंडर, क्या मिल गया, एज सेक्रीफाइस। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सेम चीज, सेम चीज कहाँ आएगी, सेम चीज हमें कहाँ फॉलो करना है फॉर बी। देखो क्या दिया है, क्या लिखा था, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी के शेयर का 2/5, तो हमें क्या मिल गया, बीज सेक्रीफाइस, बी ने 2/5 सेक्रीफाइस किया ऑफ हिज शेयर, तो बी का शेयर कितना था, 3/5, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/5 का 2/5, इसका मतलब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 6/25, तो हमें क्या मिल गया, बी का भी सेक्रीफाइस। अब हमें क्या क्या मालूम है, ए और बी का सेक्रीफाइस मालूम है, ए और बी का ओल्ड शेयर मालूम है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट न्यू रेशो। ओल्ड शेयर मालूम है, सेक्रीफाइस मालूम है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो सेक्रीफाइस, यू विल गेट द न्यू शेयर, एंड न्यू शेयर मालूम है ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स, वी कैन फाइंड आउट द रेशो। तो देखो कैसे करना है, देयरफॉर एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कैसा आएगा, यहाँ पे जो भी ए का ओल्ड शेयर है, जो भी ए का ओल्ड शेयर है दैट इज 2/5, उसमें से माइनस कर दो ए का सेक्रीफाइस दैट इज 2/25, तो ओल्ड शेयर में से माइनस किया सेक्रीफाइस, वी विल गेट एज न्यू शेयर, तो कितना आएगा, 2/5, एलसीएम लिया 25, 25 डिवाइड बाई 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 8, तो ए का न्यू शेयर कितना आया, 8/25। अब बी का न्यू शेयर कितना आएगा, बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 6/25, अब ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो सेक्रीफाइस, यू विल गेट बीज न्यू शेयर, कितना आएगा, एलसीएम आया 25, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 6 9, तो यहाँ पे बी का न्यू शेयर कितना आया, बी का न्यू शेयर कितना आया, 9/25, एंड यहाँ पे ध्यान देना, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर हमें दिया हुआ नहीं है, सी का न्यू शेयर हमें नहीं दिया है, बट वी कैन फाइंड आउट सीज न्यू शेयर कैसे, सी का न्यू शेयर नहीं दिया है, हमें ये तो दिया ना, ए ने अपना कितना शेयर सी को दिया, हमें ये तो दिया है बी ने अपना कितना शेयर सी को दिया है, तो सी का न्यू शेयर कितना होगा, जितना उसको ए से मिला प्लस जितना उसको बी से मिला, तो सी का न्यू शेयर कैसा आएगा, शेयर फ्रॉम ए, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्लस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी, तो जितना शेयर ए से मिला प्लस जितना शेयर बी से मिला, दोनों को ऐड कर दो, वी विल गेट शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी, वी विल गेट सीज न्यू शेयर। तो देखो उसने ए से कितना शेयर लिया है, 2/25, और बी से कितना लिया है, 6/25, तो इन दोनों को ऐड कर दो, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए इज 2/25, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी इज 6/25, therefore C's new share will be equal to 8/25, हमें तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर मिल गए, तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर मिल गए, एंड वी नीड टू फाइंड आउट न्यू रेशियो। ध्यान देना तीनों के शेयर फ्रैक्शन में, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब वी कैन डायरेक्टली राइट द न्यू रेशियो, देयरफॉर एनपीएसआर विल बी इक्वल टू 8/25 is to 9/25 is to 8/25, तो हमें तीनों के न्यू शेयर मिल गए, तीनों में कॉमन क्या है, 1/25, एलिमिनेट कर दो, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो दिस विल बी योर न्यू रेशियो, दैट इज 8:9:8, so this is your new ratio, hope so this is clear to you। दिस इज सेकेंड केस। इस केस में इंपॉर्टेंट क्या था, इस केस में हमें क्या दिया है कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे ए ने ए के शेयर का, मतलब सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ ए शेयर, मतलब ए के शेयर का 1/5 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, तो ए का शेयर कितना था इस केस में, इस केस में ए का शेयर कितना था, 2/5, 2/5, तो ए अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 ऑफ ए शेयर, मतलब ए के शेयर का 1/5।
चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन कहां तक आ गए थे? हाँ, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था? इस केस में इंपॉर्टेंट क्या था, हमें क्या दिया है, ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए अपने शेयर का, डेट इज ए के शेयर का 1/5। ए का शेयर इज 2/5 एंड 2/5 का 1/5 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो डायरेक्टली वी गॉट एज न्यू शेयर डेट इज इक्वल टू 2/25। सिमिलर इन सिमिलर मैनर वी फाइंड आउट बी सेक्रीफाइस, क्योंकि वहां पे बी के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन दिया है कि बी ने बी के शेयर का कितना 2/5, तो बी का शेयर 3/5, उसके शेयर का 2/5, मतलब 3/5 इंटू 2/5 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। वी नो द ओल्ड शेयर, वी नो देयर सेक्रीफाइस, वी कैन फाइंड आउट देयर न्यू शेयर। कैसे? ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो सेक्रीफाइस, यू विल गेट देयर न्यू शेयर। तो हमें ए बी और सी तीनों के न्यू शेयर मिल गए। वी कैन फाइंड आउट द, अच्छा यहाँ पे सी का न्यू शेयर हमें मालूम नहीं था, तो यहाँ पे अपन ने सी का शेयर कैसे निकाला? जितना शेयर उसको ए से मिला प्लस जितना शेयर उसको बी से मिला, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट सीज न्यू शेयर। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे सी कितने शेयर के लिए आया, दैट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमने कैसे पता किया? जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट सीज न्यू शेयर। तो तीनों के न्यू शेयर आ गए, न्यू रेशियो निकाल लिया। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ हिज शेयर याद रखना। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? सिर्फ ऑफ हिज शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, केस 3। देखो क्या दिया है यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। अब ध्यान देना, अभी तक अपन 2:3 से चल रहे थे और यहाँ कितना दिया है? 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, कितने शेयर के लिए? नहीं दिया है। अब यहाँ क्या दिया है? ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। देखना पिछले में और इसमें डिफरेंस है। पिछले में क्या दिया था? ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर्स, हमें पिछले में क्या दिया था? ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। बट यहाँ क्या दिया? ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछले का जो अपन ने मीनिंग देखा था, ए ने ए के शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस किया है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए अपने शेयर में से 1/5 दे रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली हमें क्या दिया है? एज सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें क्या दे दिया? एज सेक्रीफाइस डेट इज 1/5। ठीक है, ए ने ए के शेयर में से, यहाँ पे ए के शेयर का नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? ए के शेयर में से उसने कितना दिया? 1/5। तो डायरेक्टली हमें ए सेक्रीफाइस दिया है, डेट इज 1/5। एंड क्या दिया है? बी सरेंडर्स 1/15 फ्रॉम हिज शेयर। सेम थिंग इज रिपीटेड फॉर बी। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/15 ऑफ हिज शेयर नहीं बोला है, फ्रॉम हिज शेयर। तो हमें ए और बी का सेक्रीफाइस डायरेक्टली दिया हुआ है। एंड हमें बोला है न्यू रेशियो निकालो। सी कितने शेयर के लिए आया? नहीं दिया है, तो हम निकाल सकते हैं जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला। सेम चीज लिखना है। पहले क्या लिखो? एज ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर डेट इज इक्वल टू कितना? 3/5। बीज ओल्ड शेयर डेट इज इक्वल टू, सॉरी न्यू लिख दिया, बीज ओल्ड शेयर डेट इज इक्वल टू कितना? 2/5। फिर हमें क्या दिया है? एज सेक्रीफाइस या शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए। एज सेक्रीफाइस कितना है? एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू कितना? 1/5, सिर्फ 1/5। ठीक है, बीज सेक्रीफाइस, बीज सेक्रीफाइस कितना है? 1/15। तो ए और बी का सेक्रीफाइस दिया है। वी कैन फाइंड आउट एज ए एंड बीज न्यू शेयर। तो देखो एज न्यू शेयर कैसे आएगा? ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 माइनस ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/5। ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर 3/5, सेक्रीफाइस कितना किया? 1/5। तो ओल्ड शेयर में से माइनस किया सेक्रीफाइस, वी विल गेट एज न्यू शेयर डेट इज 2/5। सिमिलर वे में हमने क्या निकाल लिया? बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू पुराना शेयर 2/5, सेक्रीफाइस 1/15, एलसीएम निकालो 15, तो कितना आएगा? 6 माइनस 1 5, 5/15। एंड सी का न्यू शेयर भी हम निकाल सकते हैं। सी का न्यू शेयर दिया हुआ नहीं है, बट कैसे निकालना है? शेयर फ्रॉम ए, शेयर फ्रॉम ए प्लस शेयर फ्रॉम
बी, जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला, तो उसको ए से कितना शेयर मिल रहा है 1/5 एंड बी से कितना मिला है 1/15, दोनों को ऐड कर लो तो दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम आएगा 15 एंड दिस विल बी 3 + 1 4/15, तीनों के न्यू शेयर मिल गए, ए का न्यू शेयर 2/5, बी का न्यू शेयर 5/15, सी का न्यू शेयर 4/15, तीनों के शेयर फ्रैक्शन में, तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रेशो फर्स्ट वी नीड टू इक्वल देयर डिनोमिनेटर्स, तो यहाँ पे हमने बी के शेयर को सॉरी ए के शेयर को बाकी के डिनोमिनेटर्स के बराबर बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया, ए के शेयर को अपन ने मल्टीप्लाई किया 3 से, डिवाइड किया 3 से, तो वी विल गेट 6/15। अब देखो तीनों के न्यू शेयर हैं, तीनों के न्यू शेयर फ्रैक्शन में और तीनों के डिनोमिनेटर्स को अपन ने क्या कर दिया, सेम बना दिया, तीनों के डिनोमिनेटर को अपन ने क्या किया, सेम बना दिया, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन देम, तो देखो कितना आएगा, देयरफॉर NPSR बिटवीन ए बी एंड सी विल बी इक्वल टू, पहले ए का शेयर लिखना 6/15, फिर 5/15 एंड फिर 4/15, तीनों में कॉमन क्या है 1/15, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दिया 1/15, तो रेशियो विल बी 6:5:4, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब सेकंड और थर्ड केस में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना, सेकंड में हमें क्या दिया था, एक पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, थर्ड में भी दिया था एक पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बट सेकंड केस में दिया था एक पार्टनर अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे हमें दिया था सेकंड केस में ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए के शेयर का 1/5, तो जो भी ए का शेयर होगा इनटू 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया, बट इन केस 3 देखो क्या दिया है, हमें दिया है डायरेक्टली ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब ए ने अपने शेयर में से 1/5 दे दिया, तो डायरेक्टली हमें क्या दिया है, ए इज सेक्रीफाइस दैट इज 1/5, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर, ध्यान रखना। एक और लास्ट केस देखते हैं आज के लिए अपन, केस 4, देखो क्या दिया है यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यहाँ पे सॉरी 2:3, वापस रेशियो दिया है 2:3, C is admitted into the business for 1/5 share, अरे यार सॉरी ये तो केस 1 आ गया गलती से, ये तो केस 1 लिख दिया मैंने गलती से, केस 4 देखते हैं, केस 4 क्या है, केस 4 चलो देखो केस 4 क्या दिया है यहाँ पे, केस 4 में क्या दिया है, A and B are partners, ratio 3:2, C is admitted into the business for 1/5 share, C कितने शेयर के लिए आया दिया हुआ है, that is 1/5 शेयर, 1/3 of which he acquired from A, मतलब C आया बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए, C बिजनेस में आया 1/5 शेयर के लिए, ये दिया हुआ है, 1/3 ऑफ विच मतलब किस चीज का, सी के शेयर का 1/3, ना कि ए के शेयर का, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था, ए कितना दे रहा है सी को, बट यहाँ पे क्या दे रहा है, सी कितने शेयर के लिए आया है 1/5 एंड 1/5 का 1/3 ऑफ विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए, मतलब जो शेयर के लिए सी आ रहा है उसका 1/3 मतलब 1/3 पार्ट उसने किससे लिया है, ए से, सी आया है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 का 1/3 वो किससे ले रहे हैं, ए से, तो बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ कितना 1/5 का 2/3, अगर मैं किसी चीज को डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में और मैं बोल रहा हूँ 1/3 में उस चीज का एक पर्सन से ले रहा हूँ, तो बचा हुआ पार्ट कितना है 2/3, अगर मैं किसी चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हम उसको कैसे बोलेंगे 1/3 एंड 2/3, क्लियर है, तो यहाँ ध्यान देना, सी आया बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए, उसने शेयर किससे एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया, डायरेक्टली दिया है, उसने ए से कितना एक्वायर किया दिया है
बी से कितना किया नहीं दिया है, पर तुम्हें अपना जजमेंट यूज करना है। अगर बिजनेस में दो पार्टनर्स है पुराना, एक नया पार्टनर आया और नया पार्टनर अपने शेयर का कुछ पार्ट ए से ले रहा है, तो बचा हुआ पार्ट किससे लिया होगा? ऑब्वियस है बी से लिया होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या क्या दिया है, हमें दिया है एज ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, क्या दिया है बीज ओल्ड शेयर दैट इज इक्वल टू कितना 2/5। फिर हमें दिया है सी ने कितना शेयर ए से लिया है, तो जितना शेयर वो ए से ले रहा है वो क्या है ए का सेक्रीफाइस, तो वी कैन राइट एज सेक्रीफाइस या एज सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है सी के शेयर का, सी अपने शेयर का 1/3, मतलब सी के शेयर का 1/3 उसने किससे लिया ए से, दैट इज 1/15। सी ने सी के शेयर का 1/3, ना कि ए के शेयर का 1/3। यहाँ पे क्या बोला है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/3 ऑफ विच, मतलब किस चीज का 1/3, सी के शेयर का, ना कि ए के शेयर का। तो सी के शेयर का उसने सी के शेयर का 1/3 सी ने किससे लिया है ए से, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15। सो बीज सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा सी के शेयर का बचा हुआ 2/3। अगर सी ने सी के शेयर का 1/3 किससे लिया ए से, तो बचा हुआ पोर्शन कितना है 2/3, तो बचा हुआ 2/3 उसने किससे लिया होगा, ऑब्वियस है बी से, क्योंकि बिजनेस में दो ही पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बी सेक्रीफाइस दैट विल बी इक्वल टू 2/15। अब ध्यान देना सेम चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। और सी आया है कितने शेयर के लिए 1/5, C is coming into the business for 1/5 share, उसने A से कितना लिया है शेयर फ्रॉम A, शेयर फ्रॉम A, शेयर फ्रॉम A, A से उसने कितना शेयर लिया है 1/15, तो बचा हुआ शेयर किससे लिया होगा B से, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 2/15। दो तरीके हैं, क्या दिया था C ने C के शेयर का 1/3 किससे लिया है A से, तो बचा हुआ 2/3 किससे लिया होगा B से, तो C के शेयर का मतलब 1/3 का 2/3 उसने किससे लिया है B से। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, C आया है 1/5 शेयर के लिए, उसने A से कितना लिया है उसने A से कितना लिया है 1/15, ए से कितना लिया 1/15, तो सी के शेयर में से माइनस कर दो 1/15, 1/5 में से माइनस कर दो जितना उसको ए से मिला, तो क्या मिल जाएगा कितना शेयर हमें बी से मिला, तो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। तो देखो हमें क्या मिल गया ए और बी का सेक्रीफाइस। अगर तुम्हें ए और बी का सेक्रीफाइस मालूम है, ए और बी का ओल्ड शेयर मालूम है, वी कैन फाइंड आउट देयर न्यू शेयर। तो देखो कैसे आएगा देयरफॉर एज न्यू शेयर will be equal to A का पुराना शेयर that is 3/5 माइनस A ने जितना सेक्रीफाइस किया है that is 1/15, 1/15, तो एलसीएम लिया 15, तो दिस विल बी 8/15। सिमिलर वे में B's न्यू शेयर विल बी इक्वल टू पुराना शेयर 2/5, उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 2/15, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 minus 4, 6 minus 2, 4/15। ए और बी का न्यू शेयर मिल गया। सी का न्यू शेयर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी इज न्यू शेयर कितना है 1/5, और वी कैन से इट इज 3/15। तीनों के न्यू शेयर मिल गए, तीनों के शेयर फ्रैक्शन में, सभी के डिनोमिनेटर को हमने सेम बना दिया, डायरेक्टली वी कैन राइट एनपीएसआर। so new profit sharing ratio between A, B and C will be 8:4:3। होप सो ये चारों केसेस समझ में आए, ठीक है।